मैं एक बार फिर देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं गाजा की बात करूंगा। गाजा में हमास ने फिर से कब्जा कर लिया है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले हमास गाजा के सभी इलाकों में मौजूद था। एक बार फिर पूरे गाजा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हर जगह हमास और फिलिस्तीन के झंडे फहराए जा रहे हैं। हमास के लोग पूरे गाजा में मिलिट्री की तरह गश्त कर रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि 1.5 साल की जंग के बाद भी जिस तरह के दावे इजराइल कर रहा था कि हमने 90 में हमास को खत्म कर दिया है, वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमास ऐसा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ मुझे लगता है कि गाजा के अंदर दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात इजरायली मीडिया कह रहा है। गाजा से आ रही तस्वीरों को देखकर इजरायली मीडिया को चिंता हो रही है कि उन्हें राजा रानियों की कहानियां बताना बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से दादा दादी और राजा रानियों की कहानियां सुनाई जाती रही हैं कि हमास से ऐसा कुछ करवाया जाए। हो गया, ये कहानियां सुनाना बंद करो। हमास पहले जैसा हो गया है। गाजा के अंदर फिर से दिखाई देने लगा है। ये बात बहुत पहले कई बड़े लोगों ने कही थी। एलन मस्क ने भी कहा था कि इजराइल हमास को जितना नष्ट करेगा, हमास उतना ही गाजा के अंदर बढ़ेगा। इजराइल ने गाजा को नष्ट कर दिया है। हजारों परिवार अंदर मारे गए और जो थोड़े बहुत बच्चे बच गए वो हमास में शामिल हो गए। हमास खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया है। जो बंधक छोड़े जा रहे हैं वो हमास के कहर से आ रहे हैं, जबकि दुनिया को इसकी जानकारी नहीं है। पूरा इंटेलिजेंस गाजा में लगा हुआ था, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाया। फिलहाल अपडेट ये है कि कल 3 बंधकों को रिहा कर दिया गया। हमास ने 3 बंदूकें छोड़ी। बदले में इजराइल ने हमास से 183 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। बदले में इजराइल ने 293 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। बदले में 1900 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। युद्ध विराम के इस पहले दौर के बाद 78 इजरायली बंक हमास के कब्जे में रह जाएंगे। अब कई लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं एक बात दिमाग में होगी कि जब इजराइल अपने सभी बंक मुक्त कर देगा तो शायद वो गाजा में कुछ भी नहीं छोड़ेगा और फिर वो हमास को खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, शायद ये इतना आसान नहीं है। अगर इजराइल यहाँ पर हमला करता है तो इन 42 दिनों के अंदर, या फिर अगर डील आगे बढ़ती है तो इन 2 समय में हमास भी खुद को मजबूत कर लेगा। फिलहाल काफी समय के बाद राफा बॉर्डर भी खुल गया है। राफा बॉर्डर खुलने के बाद करीब 40 मरीजों को इलाज के लिए मिस्र के अंदर भेजा गया है। गाजा में ज्यादा अस्पताल वगैरह नहीं बचे हैं। गंभीर लोगों को मिस्र भेजा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो जबरदस्ती गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन भेज देंगे। मिस्र और जॉर्डन ने पहले ही इन लोगों को अपने देश भेजने से इनकार कर दिया है। मिस्र और जॉर्डन ने पहले ही इन लोगों को अपने देश में अमेरिका की वजह से फिलिस्तीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया है, कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया है, मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो सामान अमेरिका से इन देशों में या इन देशों में जाता है, वो दूसरे देशों का सामान जो अमेरिका जाता है उस पर टैरिफ लगाया गया है। मतलब कनाडा या जिन देशों पर यह टैरिफ लगाया गया है उनको नुकसान होगा, अमेरिका को इससे थोड़ा फायदा होगा। अब देखिए, कनाडा ने तुरंत ही जैसे को तैसा लागू कर दिया। कनाडा ने भी 25 देशों पर टैरिफ लगा दिए। अमेरिका ने अमेरिका से आने वाली चीजों पर टैरिफ लगा दिया। कनाडा ने कनाडा पर टैरिफ लगा दिया और मैक्सिको ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। चीन भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर इन 10 चीजों पर टैरिफ लगाया है और इनका जवाब बहुत जल्द भारत को दिया जाएगा। उनके बारे में भी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। अब भारत को भी उसी तरह जवाब देना चाहिए। भारत के लोग पता नहीं क्यों इन्हें अपना मानते हैं, लेकिन भारत को भी इन्हें जवाब देना होगा, तभी शायद इन लोगों को अक्ल आएगी। अमेरिका पूरी दुनिया में एक महाशक्ति है। वे कहते हैं कि अमेरिका का हर जगह आखिरी फैसला होता है, क्योंकि अमेरिका नए नए प्रतिबंध लगाता रहता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। पता नहीं वे ऐसा क्यों नहीं करते हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका से मांग की है कि वह ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए। अगर अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है तो ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की मदद नहीं कर पाएगा। वैसे अगर इस तरह से प्रतिबंध लगाए जाते तो अमेरिका किसी पर भी नियंत्रण करना चाहता तो अब तक पूरी दुनिया को गुलाम बना चुका होता। इस युद्ध के दौरान भी ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अगर कोई देश अपने आप में शक्तिशाली हो तो कुछ नहीं होता है। आप किसी और की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, वह प्रतिबंधों से नहीं डरता। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत भी चाहे तो आगे बढ़ सकता है, अमेरिका की कोई जरूरत नहीं होगी। पर पता नहीं हमारे देश के लोग अमेरिका क्यों कहते रहते हैं, जबकि अमेरिका कैसे हो सकता है। ईरान हमारे देश के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की नजर में ईरान के परमाणु स्थल बहुत हैं। उन्हें चिंता है कि अगर ईरान शक्तिशाली हो गया तो वह मध्य पूर्व में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा।
ईरान के विदेशी देशों के मंत्री ने साफ कह दिया है कि देखो, हमारे ठिकानों पर नजर मत रखो। अगर अमेरिका और इजराइल हमारे परमाणु स्थलों पर हमला करने की गलती करते हैं तो यह इतिहास की उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। यह भी मत सोचो कि इजराइल और अमेरिका तबाही मचा देंगे। अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ न दिया होता तो शायद इजराइल कभी इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। हर तरह से अमेरिका के लोग, चाहे कोई भी प्रशासन हो, और इजराइल वेस्ट बैंक को जुड़िया इल सामिया कहने का प्रस्ताव अमेरिका में पास हो गया। दुनिया चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, चाहे कुछ भी कर ले, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। इजरायली बंधकों के बारे में किस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमास ने उन्हें बहुत क्रूरता से रखा, उनसे शौचालय साफ करवाए और खूब सारा खाना बनवाया। लेकिन जब उन्हें छोड़ा गया तो वो सब एकदम ताजा था। एक बंधक का इंटरव्यू आया, उसने कहा कि देखो, हमास के लोगों ने उन्हें शरीर ढकने के लिए हिजाब दिया। उनके लिए औरतें बहुत पवित्र हैं, औरतें पवित्र हैं। हमास के लोग औरतों को रानी मानते हैं। इस लड़की ने कहा कि हमास के लोगों ने हमें बताया कि हम कुरान को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं और हम उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। तो देखिए, वो इंसान ही बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर वाकई इन लड़कियों के साथ बहुत क्रूरता हुई होती तो जो कुछ भी हुआ होता वो सबके सामने बताती। लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ बोलना मुश्किल है। लोग सोचते हैं कि इसके खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं। अगर ये लड़कियां मुश्किल हालात से गुजरकर आई होती, अगर हमास के लोगों ने इन पर अत्याचार किया होता तो आते ही इनका पहला इंटरव्यू होता कि ये बहुत बुरे लोग हैं, ज्यादा मत बोलो। लेकिन कोई भी लड़की खुलकर सामने आकर ये कह सकती है, नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती। अभी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं कुछ और खबरें लेकर वापस आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।